लेकिन विलोपन विधि के कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, क्योंकि विलोपन विधि बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसके कुछ हिंट हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको हम देंगे विलोपन विधि का, जिससे आप सवाल को आसानी से लगा सकते हो। पहले तो बाबू आप लोग ध्यान से ये बात समझो, विलोपन मतलब होता क्या है। तो विलोपन का मतलब होता है विलोप करना। क्या करना? विलोप करना। अब विलोप करना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गायब करना। विलोप करने का मतलब होता है गायब करना। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी विलोपन विधि में हम विलोप करेंगे यानी गायब करेंगे। किसको करेंगे? चर पद को। किसको? चर पद को। आपके चर पद कितने रहेंगे? 2। यानी अब सर जब विलोपन विधि में हमें विलोप करना है, गायब करना है, किसको करना है? चर पद को करना है। तो सर चर पद तो 2 हैं, किसको करेंगे? आप यहां बात को समझो, दोनों को कर सकते हो, दोनों को गायब कर सकते हो। लेकिन पॉइंट दोनों मतलब नहीं दोनों गायब कर देना। दोनों का मतलब यहां कि आप फ्री हो, चाहे एक्स को गायब करो चाहे वाई को। जैसे इसमें 2 चर पद रहेंगे, एक एक्स एक वाई, तो आप गायब दोनों को कर सकते हो, एक्स को भी और वाई को भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको गायब करना चाहते हो, लेकिन एक साथ दोनों को गायब नहीं करेंगे। गायब आप दोनों को कर सकते हो, आपकी इच्छा तो एक्स को करो, आपकी इच्छा तो वाई को करो, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान से बातों को आप लोग समझेंगे। लेकिन एक पॉइंट है, अधिकतर हम गायब उस चर पद को करते हैं जिसमें चिन्ह विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह विपरीत होते हैं। विपरीत चिन्ह वाले को हम क्या कर देते हैं? गायब। जैसे मान लो एक्स वाला मेरा माइनस में है और दूसरे उसमें जो है, दूसरे समीकरण में एक्स मेरा प्लस में है, तो हम इसको गायब करने के लिए सोचेंगे। वैसे समान चिन्हों को भी गायब कर सकते हो और विपरीत चिन्हों को भी गायब कर सकते हो, लेकिन अगर आप विपरीत चिन्ह को गायब कर रहे हैं तो आपको सवाल लगाने में थोड़ा आसानी होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे समीकरण में लिख दूं 2x - 5y = 10 और यहां लिख दें कि 3x + 5y या 6y = 15। अब आप देखो यहां 2 चर पद आपके हैं, पहला है 2x और दूसरा है 5y। यहां भी 2 चर पद है, 3x और 6y। आप विलोपन विधि से जब इस दोनों समीकरण को हल करोगे तो आपको पहला काम करना है विलोप करना, यानी गायब करना। किसको? चर पद को। चर पद कितने होते हैं? 2। दोनों में से किसको? चाहे जिसको। समझ में है कि नहीं? लेकिन आप उसको गायब करिए जिसमें चिन्ह क्या हो? विपरीत। जैसे यहां आप x को भी गायब कर सकते हो, लेकिन यहां मेरे हिसाब से x को गायब ना करिए, आप y को गायब कर दीजिए। क्यों सर? क्योंकि y वाला विपरीत चिन्ह में है, खट से प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस घट जाएगा। यहां आपको पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा, फिर मामला सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और ये शॉर्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो आप गायब चाहे जिसको कर सकते हो, लेकिन आप उसी को करो जो विपरीत चिन्ह वाला हो, जिससे आपको आसानी से सवाल लगा सको। ऐसे मेरा YouTube पर बहुत वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सारे टिप्स मैं दे रहा हूं ताकि बच्चे सवाल को आसानी से लगा ले जाएं। ठीक है बाबू, तो वीडियो को ही क्लोज करते हैं। धन्यवाद।